राधे राधे बंधुओं, कल हमने चर्चा करी थी कि ऋषि श्रृंग के मन में युवतियों से मिलकर व्याकुलता और अधीरता होने लगी। वे उनके अतिरिक्त अन्य कोई विचार कर पाने में अक्षम थे। अतः अगले दिन ऋषि श्रृंग उन वेश्याओं के शिविर में गए। युवतियों ने प्रसन्नतापूर्वक ऋषि श्रृंग का स्वागत किया तथा उन्होंने कहा, यह हमारा मूल निवास नहीं है। कृपया हमारी इस नाव में बैठकर उस स्थान को चले जहां हम आपका उचित प्रकार से मनोरंजन कर सकेंगी। हमारे पास अनेक प्रकार के फल मूल हैं और हम इतने आनंद में समय व्यतीत करेंगे कि आपको ज्ञात ही नहीं होगा कि समय कैसे व्यतीत हो रहा है। हृदय से पराजित ऋषि श्रृंग निसंकोच वेश्याओं के संग चल दिए। इस प्रकार से वे स्त्रियां उन्हें अंग राज्य में राजा रोमपाद की राजधानी वापस ले आई। वस्तुतः जब ऋषि श्रृंग गंगा से होकर जा रहे थे, इंद्र ने सभी जीवों को प्रसन्न करने वाली वर्षा प्रारंभ कर दी। जैसे ही राजा रोमपाद को ऋषि श्रृंग के आगमन की सूचना प्राप्त हुई, वैसे ही उन्होंने महल से बाहर आकर उस युवा ऋषि को प्रणाम किया। भली भांति ऋषि भृंग का स्वागत करने के पश्चात राजा उन्हें महल के भीतर कक्ष में ले गए, जहां उन्होंने दान में ऋषि को अपनी पुत्री का हाथ दिया। जब राजा समझ गए कि ऋषि श्रृंग पूर्णतः संतुष्ट हैं, तब महाराज रोमपाद ने उनसे एवं उनके पिता की तरफ से अभय दान का वर मांगा, ताकि वे दोनों उन्हें यानी कि ऋषि श्रृंग को छल पूर्वक घर से लाए जाने के कारण क्रोधित ना हो। ऋषि श्रृंग ने राजा को अभयदान दे दिया। तत्पश्चात शांत के साथ उनका विवाह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। विवाह समारोह समाप्त होने के पश्चात नवपरिणीत दंपत्ति महाराज रोमपाद के महल में ही निवास करने लगे और इस तरह राजोचित सुख वैभव के साथ आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। राधे राधे मित्रों, शेष चर्चा कल। अगर आपको मेरा चैनल दिल से जरा सा भी पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए और कमेंट अवश्य भेजिए। जय श्री राम।